पे हम लोगों ने आज प्लास्टर और वॉल्स दोनों को एक साथ खत्म किया है, आउटर प्लास्टर। बट एक प्लास्टर हमारा यहाँ पे रिमेनिंग है जिसे बोलते हैं आपको रनिंग मीटर प्लास्टर। ठीक, अभी यहाँ पे एक कॉर्नर आपको दिख रहा है? यस सर। ये वाला कॉर्नर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है। तो ये 5 इंच का वॉल है, दिस वॉल इज 5 इंच। क्लियर है? ये वॉल जो है आपका 5 इंच है, ये बीम जो है आपका वो 10 इंच है। तो 5 इंच ये स्पेस बच गया। अब ये एरिया जो है आपका स्क्वायर मीटर में नहीं जाता, ये एरिया आपका जाएगा रनिंग मीटर में। मतलब इसका जो हमारा प्लास्टरिंग होगा वो रनिंग मीटर में जाएगा। समझ में आया? यस सर, यस सर। तो रनिंग मीटर में हमको प्लास्टर यदि निकालना है तो कैसे निकलेगा बताओ तो अभी। सॉरी, ठीक है, आपका 3.48 का ये आपका वॉल है। आफ्टर दैट आपका आता है वॉल 2। वॉल 2 हम लोग देखते हैं। वॉल 2 जो रहेगा हमारा, जैसे ये वाला है, ये वाला सेम वॉल है, 2 वॉल हो गया सेम डायमेंशन का वर्टिकल में। तो ये हम इस वॉल को मेजर करेंगे, सॉरी इस वॉल को यहाँ से यहाँ मेजर कर लें तो ये और ये जो है सेम लेवल पे है। तो इसको सेम ले लेंगे हम लोग, कितना है 2.65। मेजर भी कर लेते हैं, सेम है भी या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, शायद 5 इंच का होगा, मैं देखता हूँ। तो मैं 5 इंच बढ़ा के ले लूँगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। इसको ना लेके इसको ले सकते हैं, अलग अलग ले लेता हूँ, नॉट अ बिग डील। अलग अलग ले लेता हूँ। 2.565 2.565 एक वॉल है। दूसरा वॉल जो है आपका वो है 2.692 2.692 ये दूसरा वॉल है। तो यहाँ पे निकल चुका है हमारा, 3 वॉल का निकल चुका है वर्टिकल में। और देखते हैं वर्टिकल वॉल कितना है हमारा। एक आप देख रहे हैं ये वर्टिकल वॉल है और एक ये 2 और वर्टिकल वॉल है। तो इसका भी मेजरमेंट ले लेते हैं। ये वाला जो वॉल है इसका मेजरमेंट है आपका 3.327 और जो आपका दूसरा वर्टिकल वॉल है वो है आपका सॉरी यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है। .258 5.26 कर देते हैं। 5.26 ये आप लोगों को समझ में तो आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल हमारा खत्म हो चुका है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पे मूव करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हमारा, जैसे ये एक फुल लेंथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है हमारा, तो इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। जैसे हमारा कितना है 8.64 को ले लेते हैं पहले। तो हमारा क्या आएगा 8.64, एक हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया। उसके बाद हमारा सेकेंड जो रहेगा उसको देख लेते हैं। ये हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कवर हो गया। उसके बाद आपका आता है ये वाला हॉरिजॉन्टल वॉल। तो इस हॉरिजॉन्टल वॉल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 2.438, 2.44 लिख लेते हैं। 2.44 आपका ये हो गया। मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका इसको भी ड्रैग कर देता हूँ। एक सेकेंड रुक जाना।
फिर आपका है 2.44 हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, देखते हैं ये वाला वॉल जो है इसको मेजर कर लेते हैं, इनर टू इनर कितना है। ये वाला वॉल जो है आपका 2.44 ये भी है, तो इसको 2 कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 2.44 को। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल वॉल, ये खत्म हो गया। आफ्टर डेट आता है ये वाला हॉरिजॉन्टल वॉल, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वॉल देख लेते हैं एक बार कितना है। ये है 4.5 ले लेते हैं सीधा 4.5 और 4.5 अब देखेंगे ये और ये लेके ये 4.5 होगा, तो 2 नंबर्स 4.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 नंबर्स हम लोग 4.5 ले लेंगे, 4.5 और 2 नंबर्स हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं फिर से, और कोई हमारा 5 इंच का वॉल है। हॉरिजॉन्टल में तो कोई नहीं बचा, वर्टिकल में भी कोई नहीं बचा आई थिंक सो। क्या बोलते हैं, सभी कंप्लीट हो गया? 5 इंच का कोई और रिमेनिंग वॉल दिख रहा है आपको? हो गया ना? भूल नहीं रहे आप लोग? यस सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो अभी जो है हमको ये वाला जो हमने लिया था 4.5 के बाद वाला जितना भी है डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ा, डिलीट। अभी देखिए कुछ डिडक्शन हम लोग वहां पे कर चुके हैं, और कुछ डिडक्शन जो है हम लोग को यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे जो डिडक्शन करेंगे वो हमको ध्यान रखना है, जैसे हम प्लान में देखते हैं। जैसे ये हमारा प्लान है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। अभी जो 5 इंच का डिडक्शन है वो हम लोग को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, सही होगा। मुझे लगता है हम लोग जो डिडक्शन किए थे वहां पे आपका 10 इंच वॉल में, वहां पे हम लोग का डिडक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, उसको हम लोग सही कर लेंगे। क्योंकि हमने क्या किया था, सभी डोर्स का सभी उसका डिडक्शन कर दिया था, बल्कि वहां पे जो है मुझे लगता है कि डी ही केवल रहेगा, D1 D2 आपका नहीं रहेगा, क्योंकि D1 D2 जो है वो 5 इंच में जा रहा है। आप देख पा रहे हैं? तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था ना एस्टिमेशन में, यहाँ पे जो डिडक्शन किया था 10 इंच में, यहाँ पे D1 D2 लिया था, ये वाला D1 D2 जो है इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 5 इंच में आता है, 10 इंच में आपका नहीं आता है। कैसे नहीं आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो था ये 5 इंच वॉल है D2 के लिए, देख पा रहे हैं? ये 5 इंच वॉल है D2 के लिए, D1 के लिए भी 5 इंच वॉल है, जहां पे भी D1 D2 है सब 5 इंच वॉल में ही है। केवल D जो था वो 10 इंच वॉल में था, तो हम लोग से वहां पे गलती हो गया है, उसको हमने करेक्ट कर लिया अभी। और बाकी जितना विंडो वेंटिलेटर जो डोर था वो सब 10 इंच में था, तो ये चीज़ हमसे मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया इन 2 सेल को, डिलीट भी कर देता हूँ। तो इसको मैं देख लेता हूँ क्या सम किया है, एक सेकंड, इस सम को मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो हमारा ये हो गया, सही है। तो हमारा यहाँ पे ये वाला 10 इंच वाला सही हो गया और ये वाला भी सही हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? डिडक्शन समझ में आया जो मैंने चेंजेस किए? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो डिडक्शन हो चुका है, मतलब 5 इंच का भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा ये बताइए, जहाँ प्लास्टर कहाँ पे होता है? जहाँ पे वॉल होगा वहीं पे प्लास्टर होगा, मगर मैंने यहाँ पे हाइट नहीं सही किया यार, एक मिनट। 5 इंच में हम लोगों ने हाइट नहीं सही किया है, उसको मैं लिंक कर देता हूँ जितना उन्होंने मिनिमम लिया था इससे, तो ये हाइट इतना ही रहेगा।
हाँ मैं कुछ पूछ रहा था, प्लास्टर में जो है आपका, जो हमारा प्लास्टर में होता है, जो हम लोग का प्लास्टर में होता है वो आपका क्या होता है, वॉल ही तो होता है, वॉल का ही प्लास्टर करते हैं ना या नहीं? यस सर। तो जो वॉल का प्लास्टर करते हैं हम लोग, तो उस प्लास्टर में जहाँ यहाँ पे हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं, तो उस प्लास्टर में हमारा जो वॉल है उसके बोथ साइड करते हैं, 5 इंच है तो 5 इंच के बोथ साइड करेंगे। अच्छा, इनर वॉल जो होता है हमारा, उसका थिकनेस कितना होता है प्लास्टर का? 2 इंच सर। हाँ 2 इंच। 2 इंच किसका होता है प्लास्टर का? 1 इंच में कितने mm होते हैं? 1 इंच में हाँ कितना? 1 सेकेंड सर। सलमान 0.304। सलमान 0। यस सर। ये बताइए, जो सर, वो इनर प्लास्टर होता है कितने mm का प्लास्टर होता है इनर प्लास्टर? yes 1 to 2 सेंटीमीटर। हाँ? 1 से 2 1 से 2 सेंटीमीटर। आएंगे। बहुत कम हो जाएगा सर 1%। जो आपका इनर वॉल पे होता है वो होता है 12 mm का प्लास्टर, जो आउटर वॉल पे होता है वो 16 mm या 19 mm होता है। ठीक है, याद रखिए। यस सर। और जो सीलिंग पे होता है वो 6 to 8 mm होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने वॉल कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12 mm का जो प्लास्टर है उसको करते हैं। तो 12 mm का प्लास्टर जो है इनर प्लास्टर है हमारा, ठीक है। तो 12 mm का जो प्लास्टर है इनर प्लास्टर है, तो इसमें हम लोग कैसे इसको करेंगे आपका, इनर प्लास्टर कैसे होगा? इनर प्लास्टर करने का तरीका क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये प्लान है, ये प्लान आप देख पा रहे हैं, जितना भी आपका आउटर वॉल दिख रहा है ना आउटर वॉल, यस सर। इसका एक साइड तो आपका 12 mm होगा और आउटर साइड आपका 16 mm होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर। तो ये चीज जब क्लियर है तो हम लोग क्या करें, हमने वॉल कैलकुलेट कर लिया है, आउटर वॉल पूरा कंप्लीट। यस सर। तो उसका क्वांटिटी हम एक सिंगल ले लेते हैं, सिंगल क्वांटिटी ले लेते हैं, तो हमारा इनर प्लास्टर जितना होगा 12 mm का वो क्लियर आउट हो जाएगा। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो हमारे पास वॉल का क्वांटिटी है तो हम उसको सिंगल कर देते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा वो चीज। तो टोटल वॉल क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं, इसका आउटर वॉल का कितना क्वांटिटी है, लेंथ केवल। यस सर। हाँ, तो वही करते हैं हम लोग। अभी क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे हम लोग वॉल निकाल चुके हैं लेंथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्शन के साथ, डिडक्शन भी है ना आपका? हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर, कार आउटर में जो सज्जा आएगा उसका प्लास्टर ऐड करना पड़ेगा, सज्जा या कुछ? हाँ, आउटर में जो आपका छज्जा आया उसको ऐड करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल जो चीज हम लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसका डाटा ले लेते हैं, फिर जितना एक्स्ट्रा चीज होगा उसको ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? मतलब अभी हम क्या करेंगे, अभी जितना क्वांटिटी हमारा जो है मतलब वॉल्स का है वो हम पहले निकाल लेते हैं। और हम लोग इनर का बात कर रहे हैं, आउटर का भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग 12 mm प्लास्टर का बात कर रहे हैं, 16 mm का बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 mm का प्लास्टर में आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये आउटर वॉल है आपका, आप देखिए एक साइड तो आउटर वॉल बाहर साइड है, बट एक साइड अंदर भी है ना। आपको समझ में आ रहा है ना? एक साइड जो है आपका अंदर में है,
तो उस अंदर का मैं प्लास्टर निकाल रहा हूँ, कितना लगेगा क्वांटिटी। क्लियर हुआ? क्लियर। हाँ, तो उसका क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, दिस वन इंटू दिस वन, हमें लेंथ पता चल जाएगा टोटल, और डिडक्शन भी हमको पता चल जाएगा। तो हम यहां तक निकालेंगे टोटल, तो कितना डिडक्शन होगा, हम इसको सम कर लेते हैं। और आप चाहें तो डिडक्शन को अभी मत भी लिखिए, हम बाद में डिडक्ट कर देंगे। आप केवल यहां तक लिखिए, कितना लेंथ हुआ हमारा, उसको निकाल लेते हैं। ये हमारा आ गया आपका, कितना लेंथ हमारा जो है वो आउटर के लिए है। क्लियर है? तो इतना लेंथ जो आउटर के लिए है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इनर में, हम लोग इनर को एक सेल इंसर्ट कर देते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर सॉरी, इसको क्या करते हैं हम, इनर कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट करके, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग आपका आउटर वॉल। ठीक है, आउटर वॉल का हमारा क्वांटिटी 1 है, लेंथ हमारा निकल चुका है, टोटल कहाँ पे है, ये लेंथ है हमारा। अभी ये बताइए हमको जो हाइट लेना है, वो हाइट आपका कितना होगा, इंक्लूडिंग बीम हाइट होगा या एक्सक्लूडिंग बीम हाइट होगा? प्लास्टर के लिए इंक्लूडिंग बीम होगा, बट आपका डिडक्ट होगा, आपका कहां से, स्लैब का थिकनेस से डिडक्ट होगा। क्लियर है? तो स्लैब थिकनेस डिडक्ट होगा केवल। तो आपका टोटल जो हाइट है यहाँ पे, ये हम लोग निकाले थे 2.9, इस हाइट में आपका कितना प्लस कर देंगे, आपका 300 mm लिए थे हम लोग, तो 200 mm 100 mm हमारा स्लैब डेप्थ है, तो 100 mm माइनस हो जाएगा, 200 mm और ऐड कर देंगे, 0.2 होगा। तो आपका प्लास्टर का जो हाइट हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जैसे हमने आउटर का निकाला, ऐसे ही इनर का भी होगा हमारा। इनर में क्या है मैं दिखाता हूं अभी। अब जैसे मान लीजिए आपका इनर वॉल है, ये वाला इनर वॉल है, इसमें प्लास्टर इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, आपका इस साइड भी होगा प्लास्टर, इस साइड भी होगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो मतलब इनर वाले वॉल में आपका 2 साइड प्लास्टर हो रहा है। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो जितना हमारा लेंथ निकला था इनर वॉल के लिए, इनर वॉल हमने कहा निकाला था, यहाँ पे निकाला इनर वॉल। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, दिस वन टोटल लेंथ निकाल लेते हैं इनटू दिस वन, और इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। ये जितना हमारा आया, ठीक है, ये जितना आया इसको हमने क्या किया, सम कर लिया। ये टोटल क्वांटिटी हमारी आ गई। तो अभी हमारा ये डबल हो जाएगा ना क्वांटिटी, तो 2 हो जाए यहाँ पे क्वांटिटी में, और ये हमारा यूनिट चला जाएगा, इतना हमारा वो। क्लियर है? और लेंथ हमारा इतना है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? यस सर। ठीक। इनर वॉल हो गया, आउटर वॉल हो गया, प्लास्टर हमारा 12 mm का प्लास्टर जो है वो खत्म हो चुका है, बट डिडक्शन हमारे रिमेनिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिडक्शन पे फोकस करते हैं। ये सेल खाली कर देते हैं और यहाँ पे डिडक्शन लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पे डिडक्ट हमको क्या करना है, पहले हमको वॉल में जाना है। कौन सा वॉल में आपका, जो आपका था 10 इंच वाला वॉल। तो यहाँ पे इसका जो डिडक्शन है पूरा हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, यूनिट नहीं कॉपी करते हैं, यूनिट हमको चाहिए। कॉपी करके हम ये डिडक्शन यहाँ डालेंगे। मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा। ये हुआ हमारा, तो हमारा थिकनेस तो है नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये जो डिडक्शन है ये आपका सिंगल रहेगा एक साइड से। जैसे मान लीजिए ये विंडो है, तो इस साइड भी विंडो उतना डिडक्ट होगा, आउटर से भी इतना ही विंडो डिडक्ट होगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? 2 बार डिडक्ट होगा प्लास्टर में। क्लियर है? Yes. यस सर। हाँ, तो एक साइड हम एक बार क्वांटिटी को ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इज इक्वल टू किया दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन इज इक्वल टू लग गया क्या? एक सेकेंड, ये हमारा आ गया क्वांटिटी। तो ये हमारा क्वांटिटी जो है सभी का निकल गया यहाँ तक, कितना हमारा जो है। अब आता है हमारा इंटरनल वॉल का। अभी इंटरनल वॉल का आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे इंटरनल वॉल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे डोर है, तो इधर से इनर से भी प्लास्टर कट रहा है, आउटर से भी कट रहा है, समझ रहे हैं ना? तो मतलब 2 टाइम्स होगा, जितना भी क्वांटिटी होगा उसका आपका 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। ये क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Clear. ये डोर है, जैसे इधर से प्लास्टर करेंगे तो इधर से क्वांटिटी डिक्रीज होगा, इधर बाहर से प्लास्टर करेंगे तो बाहर से क्वांटिटी डिक्रीज होगा। तो इनर वाले प्लास्टर में आपका जितना भी क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनर वाला डिडक्शन को कॉपी कर लेते हैं। पहले ये वाला हटा देना होगा यहाँ पे। और एक चीज बोलता हूँ, इसको ये और ये करना होगा। ठीक, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। इसको कॉपी कर लेता हूं और वहां पे पेस्ट कर लेता हूं। ये चीज क्लियर है? अभी क्या हुआ, हमारा जो क्वांटिटी था वो आ गया एज इट इज। तो इसको अभी हमको डबल करना है। तो डबल करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं। सिंपल है, 8 हो गया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल हो गई हमारी क्वांटिटी। सॉरी, डबल हो गया। ठीक है, तो हमारा ये जो है प्लास्टर का, इनर प्लास्टर का क्वांटिटी जो है वो निकल आया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक, अभी ये था आपका इनर प्लास्टर। अभी आता है आपका स्लैब का जो प्लास्टर होता है। मैंने बोला ना आपका 6 mm से लेके 8 mm के बीच में होता है। तो 6 mm मैं यहाँ पे ले रहा हूं प्लास्टर का। ठीक है, इसके अंदर ये आपका नंबरिंग हो जाएगा, 11 है ना, ये 12 हो जाएगा। तो 6 mm में प्लास्टर है हमारा। तो ये रूफ एरिया है, मतलब कितना कितना हमारा रूफ है। तो स्लैब का काउंटिंग को हम लोग काउंट कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा वॉल का लेंथ निकला है टोटल, उस वॉल की लेंथ में 250 से मल्टीप्लाई करके, या जो हमारा 10 इंच का वॉल है उसमें से 250 और जो 5 इंच का वॉल है उसमें से 100 मल्टीप्लाई करके डिडक्ट कर दो, तब भी आपका सब स्लैब का निकल जाएगा। तो वैसा ही हम लोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टोटल बिल्टअप एरिया निकाल लेते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा वो तो निकला हुआ है ऊपर स्लैब में, जब हम स्लैब डाले थे, याद है आप लोगों को? जब हम लोग स्लैब डाले थे तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले थे ना आपका। Yes, sir. तो ऊपर कंक्रीट में हमारा होगा एरिया कितना है, ये देखिए यहाँ पे स्लैब, ये है एरिया हमारा। इसको हमने ले लिया, ये हमारा एरिया हो गया और डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा आपका
F नहीं होगा, दिस वन इंटू दिस वन, ये हो जाएगा। अभी आते हैं जो डिडक्शन है, ये टोटल स्लैब एरिया है। अब इसमें से डिडक्शन क्या क्या होगा, डिडक्शन में बताता हूं आपको। डिडक्ट होगा आपका जो वॉल का है, जहां पे वॉल जाके आपका कनेक्ट हो रहा है, जहां पे बी आपका 5 इंची वॉल जाके कनेक्ट हो रहा है। तो 5 इंची वॉल तो कहीं पे भी नहीं होगा, आपका हर जगह पे बीम है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो बीम है तो आपका हर जगह पे 10 इंच ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी टोटल लेंथ तो हमने निकाल ही लिया है, यहाँ पे अभी निकाला ना हमने इनर आउटर का, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, इनर का और आउटर का, दोनों का लेंथ हम यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ गया, हमें लेंथ पता है, यदि इसमें हम 250 का मल्टीप्लाई कर दें 0.25 का, तो हमारी एरिया पता चल जाएगा या नहीं, बताओ। ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए, ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है तो पूछिए, बताता हूं मैं। सर रिपीट कीजिएगा। मैं रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं दिखाता हूँ कुछ, फिर उसका भी समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये मेरा एक स्लैब है फुल, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ये स्लैब जो मैंने थिकनेस दिया, ये तो डिडक्ट होगा, यहाँ पे वॉल होगा आपका, समझ पा रहे हैं? यस सर। ये वॉल है एक, Yes, ये sir. वॉल है। तो ये जब यदि हमको मान लो ऊपर का सीलिंग करना है, तो ये वॉल तो डिडक्ट होगा ना, ये जो एरिया कवर कर रहा है, इसका जो थिकनेस है। तो मेरे को लेंथ पता है कि वॉल का लेंथ कितना है, मैंने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया निकल जाएगा हमारा। यस सर। तो वही मैंने यहाँ किया है, हमें लेंथ पता है, मेरे को लेंथ पता है, यहाँ पे हमने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एरिया निकल गया, वही एरिया आपका डिडक्ट हो गया वहां से। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर, क्लियर है। कुछ ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सर जो डिडक्शन एरिया निकला वो वॉल का है ना? हाँ वॉल का, राइट, वॉल या बीम भी बोल सकते हो। ओके सर। जहां पे वॉल Clear. होगा वहां पे बीम तो होगा ही होगा। यस सर। और बीम का विड्थ 10 इंच से नीचे नहीं कम नहीं होता है, हम लोग नहीं दिए हैं। यस सर, 10 इंच मिनिमम हाँ, कंसीडरेशन। तो जहाँ 5 इंच वाला वहां पे भी हम 10 इंच दिए ना, तो इसीलिए हमने 10 इंच Yes, दिया sir. इसको। तो ओके ये सर, चीज, क्लियर है ये। हाँ ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं आपका जो ये हमारा आउटर प्लास्टर है, इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। आज प्लास्टर खत्म कर देंगे पूरा। यहाँ पे हमारा आता है, मैंने बोला था आप इसको 19 mm भी ले सकते हैं, 19 से 16 mm के बीच में ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जितना हमारा आउटर वॉल था वही हमारा होगा यहाँ पे एरिया, या कुछ और होगा प्लास्टर के लिए, आउटर प्लास्टर के लिए आउटर वॉल का एरिया ही होगा। तो आउटर वॉल मैंने ले लिया है, बट आउटर वॉल में जो है आपका स्लैब थिकनेस जो है वो काउंट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो हमने स्लैब थिकनेस डिडक्ट की थी ना वहां पे 100 mm, Yes, वो sir. डिडक्शन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आउटर के बाद तो आपका स्लैब है नहीं ना उसके बाद। तो यहाँ पे जो स्लैब का हम डिडक्ट कर रहे थे 0.1, वो हम ऐड कर देंगे। अभी हमारा क्लियर मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इतना हमारा आउटर प्लास्टर होगा। उसके बाद हमारा डिडक्शन होगा, जो डिडक्शन होता है हमारा आउटर के लिए जितना था, ये डिडक्शन आउटर के लिए था, सेम क्वांटिटी का डिडक्शन यहाँ पे होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, बहुत इजी है। अभी तो मजा आने लगा होगा, क्योंकि आप इतना सारा क्वांटिटी निकाल दिए है ना, तो क्या होगा कि आपको मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको बस वही क्वांटिटी को याद रखना है और आगे निकालते जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज प्लास्टर और वॉल्स दोनों को एक साथ खत्म किया है।
आउटर प्लास्टर, बट एक प्लास्टर हमारा यहाँ पे रिमेनिंग है जिसे बोलते हैं आपको रनिंग मीटर प्लास्टर। अब ये रनिंग मीटर क्या होता है? देखिए आपका क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मेरे पास इसका लाइव एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आप रुकिए, मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग, यहाँ पे मेरा फेस आना चाहिए, आ चुका है। मैं अपना वर्चुअल बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव करता हूँ, एक सेकेंड ना, लाइन पर रहिए। यहाँ पे नन कर देता हूँ। आप लोगों को अभी कोई बैकग्राउंड तो नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक सो। नो सर। ठीक, अभी यहाँ पे एक कॉर्नर आपको दिख रहा है? यस सर। ये वाला कॉर्नर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है। तो ये 5 इंच का वॉल है, दिस वॉल इज 5 इंच, क्लियर है? ये वॉल जो है आपका 5 Yes, इंच sir. है, ये बीम जो है आपका वो 10 इंच है, तो 5 इंच ये स्पेस बच गया। अब ये एरिया जो है आपका स्क्वायर मीटर में नहीं जाता, ये एरिया आपका जाएगा रनिंग मीटर में। मतलब इसका जो हमारा प्लास्टरिंग होगा वो रनिंग मीटर में जाएगा, समझ में आया? यस सर, यस सर। तो रनिंग मीटर में हमको प्लास्टर एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ तो? अभी इतना तो क्वांटिटी निकाल दिया हूं, 2 मिनट का काम है, बताइए। सर एरिया में से जो एक्स्ट्रा होगा इसको निकाल देंगे सर, इसका लेंथ सर। और कोई बताना चाहेगा? रवि ने बताया है। सर जिनका हाफ लेंथ है ना वो डिडक्ट कर देंगे। जिनका हाफ लेंथ है वो डिडक्ट कर देंगे। जिनका हाफ लेंथ निकाल के वो डिडक्ट में ले लेंगे। ओके, हाँ ठीक है, और बताओ कोई? कोई और है जो बोलना चाहता है? चॉकलेट मिलेगा सभी को 20 रुपीज का, डेयरी मिल्क, फोन पे कर दिया जाएगा उसको जो कोई आंसर बताएगा। हमारी जो इनर वॉल्स है, हाँ वहाँ पे सभी में हमारे पास 5 इंच वॉल है, हाँ तो वहाँ पे हमारे पास 10 इंच बीम रहेगी, हाँ, तो हम लोग उनका लेंथ सभी का ले लेंगे, तो हमारी रनिंग मीटर में लेंथ मिल जाएगी। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस आंसर से? सलमान, यस सर। समझ में आया क्या हुआ? क्या हुआ, जितना आपका जो है बीम का मतलब 5 इंच वॉल का जो लेंथ था, 5 इंच के वॉल का जो लेंथ है वही लेंथ तो आपका होगा ना बीम का लेंथ, क्योंकि वहीं पे तो बीम दिखेगा जहां जहां पे 5 इंच का वॉल होगा। तो वो लेंथ तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 इंच का जो आपका वॉल का लेंथ है, तो उसी लेंथ को आपको रनिंग मीटर में कन्वर्ट कर देना है, वो तो कन्वर्टेड है ऑलरेडी, बस लिख देना है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे आप लोगों का? यस सर। ठीक है, यस तो सर। संजय को फोन पे हो जाएगा 20 रुपीज, संजय चॉकलेट खा सकता है। थैंक यू सर। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग को क्वांटिटी कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे, रनिंग मीटर जो आपको बताया उस चीज के ऊपर मूव करेंगे, और जितना बाकी ग्रूविंग है, ये जो भी चीज है, जो भी पार्ट है एक्सटीरियर में, उसके ऊपर मूव करेंगे। और जो ताजा वाला पार्ट था जो हम लोग छोड़ रखे हैं अभी, एक्स्ट्रा वर्क, उन सबको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए हमारे हिसाब से ज्यादा लंबा क्लास भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, आप लोग थोड़ा टाइम पे आने का कोशिश करिए, और ये मान लीजिए हम लोग की तरफ से डिले हो रहा तो ग्रुप को कमेंट से भर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे 11 AM ना, हाँ 11 AM। ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।